बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआओं में हमें याद रख रहे होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आपको पता है कि लेक्चर का टाइम स्पेसिफिक होता है, सो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम से। क्या कह रहा है यहाँ पे, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मैस। मैस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी डेटा गिवन है उसे मेंशन कर लेते हैं। सो अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो क्या मतलब, फोर्स की वैल्यू है यहाँ से 20 न्यूटन एंड acceleration of 2 meter per second square. So acceleration is equals to 2 meter per second square. What is its mass? Mass calculate करना है हमें। तो इस तमाम डेटा को यूज करते हुए हमें पता चल रहा है कि we know that F is equals to ma। तो हमें m को कैलकुलेट करना है, सो यहाँ से m को सेपरेट कर लेते हैं। सो m is equals to F over ए। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं फोर्स की और ए की। सो फोर्स इज इक्वल्स टू 20 एंड ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमारे पास मैस आ गया 2 10 10 किलोग्राम। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैस। तो आपने देखा कितना इजीली हमने जो है इसमें से मैस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। सिंपली हमने यूज किया है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। तो जो भी आपने फॉर्मूला बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है वो आपने जो भी गिवन डाटा है उसको देखते हुए और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपने सोचना है कि आप कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि अपनी जो गिवन वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल। देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। एक बॉडी है, उसका वेट है 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मैस, उसका मैस फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले एज यूजुअल यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसे मेंशन कर लेते हैं। सो वेट ऑफ अ बॉडी, सो दिस इज इक्वल्स टू W। weight is equals to W, that is 147 न्यूटन। ठीक है, what is its mass, हमें फाइंड क्या करना है, mass। और G की वैल्यू है, सो G is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है इसमें से mass। ठीक है, सो W गिवन है और G गिवन है, तो हमें यहाँ से पता चला वी नो दैट W इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, सो इस तरीके से आपने सोचना है कि जो गिवन डाटा है और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उस डाटा को यूज़ करते हुए आपने कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि आप इजीली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू mg। सो हमें यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो m को सेपरेट कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू W ओवर g। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। m इज इक्वल्स टू W की वैल्यू थी 147 और G की वैल्यू है 10। ठीक है, सो यहाँ से मैस की हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई, मैस इज इक्वल्स टू 14.7 किलोग्राम। ठीक है, तो ये था जी हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। और आई होप कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इंतहाई इजी और बहुत ही बेसिक से ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो यस, नेक्स्ट इज हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक बॉडी है, दिस इज 3.3
ठीक है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास दिस फ्रॉम फॉलिंग। एक बॉडी है, उसे हमने गिरने से बचाना है, तो वो कह रहा है कि उस बॉडी को जिसका मास 10 kg है उसे गिरने से बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो डाटा जहाँ पर जो भी गिवन है उसे मेंशन कर लेते हैं। मास गिवन है, सो मास इज इक्वल्स टू 10 kg। और यहाँ पर हमें अंडरस्टूड है कि वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए। एक्सेलरेशन कौन सा है, ड्यू टू ग्रेविटी, सो दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से, हाउ मच फोर्स, फोर्स की वैल्यू को हमें यहाँ से करना है फाइंड आउट। सो अब यहाँ पर करेंगे हम क्या, कि हमें पता है, अगेन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सिंपली m और a की वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। सो 10 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो a है दैट इज g। तो अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे तो याद रहेगा F इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर 10 लिख दिया है। तो 10 इंटू 10 आ जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन। तो ये आ गई जी हमारे पास फोर्स की वैल्यू। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिंपली आपने जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने केयरफुली उसे मेंशन करना है, और आपने चेक कर लेना है कि एक्सेलरेशन जो है वो किस वजह से है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, बॉडी फॉलिंग कंडीशन में है, तो उस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी। और जहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वहाँ अंडरस्टूड होता है, वहाँ पर हमें जो ए की वैल्यू रिप्लेस हो जाती है जी के साथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में गिवन था फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो हमें पता है कि फॉर्मूला एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पर जो बेसिकली ए है वो हमने रिप्लेस किया है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, सो इसकी जगह पर हम जी लिख सकते हैं। सो F इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट की, और एट दी एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी जो फाइनल आंसर आया उसमें आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना। अगर आपने अपने फाइनल आंसर में से यूनिट को स्किप कर दिया तो आपका पूरा एक नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। सो इट इज़ अंडरस्टूड एंड वेरी क्लियर कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो दिस प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 3.4। सो क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। एक 50 kg का मास है जिस पे 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो एज यूजुअल क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी डाटा गिवन है उसे मेंशन कर लेते हैं। सो फोर्स गिवन है, फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। इसके अलावा मास गिवन है, मास इज इक्वल्स टू 50 kg। ठीक है, दिस इज बेसिकली F एंड दिस इज मास। ठीक है, सो F बेसिकली कैपिटल ही होता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अब इस डेटा को यूज करते हुए आप देखें हमारे पास F भी है, M भी है, और A की वैल्यू निकालनी है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, वी नो दैट F इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पर F भी आ गया, M भी आ गया और A भी आ गया। ठीक है, सो फॉर्मूला आपने बहुत केयरफुली चूज करना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमें जो है यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो करते हैं हम यहाँ से क्या है कि
ए को सेपरेट कर लेते हैं। सो F/m इज इक्वल्स टू ए। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप में मैं ए साइड पे लिख रही हूँ, जो वैल्यूज हैं फोर्स की और मास की वो पुट कर देते हैं। सो फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास की क्या वैल्यू है 50 kg। ठीक है, सो ये जीरो से कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो भी फाइनल आया आपने फोर आंसर्स के साथ उसके यूनिट्स लगा दिए। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन के क्या यूनिट्स होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था जी हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। एक दफ़ा मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि हमें करना क्या था कि हमारे पास एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस पर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, जिसका मास था 50 kg। तो जब इस ऑब्जेक्ट पे किसी भी बॉडी पे फोर्स लगी तो उस पर कोई ना कोई वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब उसमें वेलोसिटी चेंज आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें करना ही ये था कि इस क्वेश्चन में इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी डाटा गिवन था उसे मेंशन कर लिया। सो फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, मास इज इक्वल्स टू 50 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने अंदाज़ा लगाया इस डेटा के अकॉर्डिंग कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें फोर्स भी आता है, मास भी आता है और एक्सेलरेशन भी आता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी थी। सो a को इस साइड पर रखा तो m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ। जब हमने इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो m यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या किया, सिंपली मैंने f और m की वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और फिर से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ कि आपने यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पर यूनिट्स नहीं लगाते तो चल जाएगा, बट अगर आप यहाँ पर यूनिट्स नहीं लगाते तो आपका पूरा एक नंबर हर हाल में कट होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपने अपना फाइनल आंसर मेंशन करना है तो उसे बहुत केयरफुली देखना है कि आपका यूनिट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी और न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल्स थे और जब हम डिफरेंट टॉपिक्स कर रहे थे लेक्चर्स के दौरान तो मैंने आपको वहाँ पर तमाम एग्जांपल्स भी सॉल्व कर दी थी। सो जो स्टूडेंट्स तो हमारे साथ चल रहे हैं उनको तो कोई भी इशू नहीं होगा। आई नो कि आपके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी आई नो कि ये बहुत बेसिक थे क्वेश्चंस, क्योंकि सिंपली अब जो हमने स्टार्टिंग में फार्मूलाज पढ़े थे, बहुत ही बेसिक से फार्मूलाज, उन्हीं से तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।